देखिए, ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे कार्यकाल का जो प्रधानमंत्री का एक जिम्मेदारी का जो कार्यकाल होता है, सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा। लेकिन ये सबसे लंबा कार्यकाल भारत देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल भी रहा। जिस तरीके से 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के जन जन की सेवा के लिए, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की खुशहाली के लिए, देश के भाईचारे के लिए काम किया। इससे भारत देश का मान सम्मान पूरी वैश्विक पटल पर बढ़ा है। भारत इतना विशाल देश, और इस विशाल देश को एकता और भाईचारे के एक सूत्र में, एक बंधन में बांधने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कितने सेवा भाव और समर्पण भाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। आप देखिए, 81 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन हर महीने देने का काम ये दुनिया में अगर कोई देश कर रहा है तो भारत कर रहा है। अगर 11 करोड़ भारतीयों को उज्ज्वला गैस देने का काम दुनिया में कहीं हुआ तो भारत देश में हुआ। करोड़ों, हमारे 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को स्किल से जोड़ने का काम अगर दुनिया में किसी देश ने किया तो भारत देश ने किया। 4.5 करोड़ से अधिक शौचालय निर्माण का काम अगर दुनिया में किसी देश में हुआ तो हमारे भारत देश में हुआ। हमारे गरीबों के, किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के, मुस्लिम पासमानदा समाज के उत्थान का काम अगर दुनिया में कहीं हुआ तो हमारे भारत देश में हुआ। और तमाम ये सकारात्मक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। मोदी जी ने देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश की मातृशक्ति नारी शक्ति के लिए, देश की आधी आबादी जो हमारी नारी शक्ति है उसके सशक्तिकरण के लिए, देश के हमारे पिछड़ों के लिए, दलित समाज के भाइयों के लिए, मुस्लिम पासमानदा समाज के लिए उनको आवास देने का काम, उनको राशन देने का काम, उनको आयुष्मान के माध्यम से निःशुल्क इलाज देने का काम। आज आप देखिए, 70 वर्ष से अधिक आयु के जो हमारे वृद्ध हैं उनको 5 लाख तक के इलाज की अगर स्कीम दुनिया में किसी देश में है तो भारत देश में है। तो ये भारत देश ने जितने काम मोदी जी के नेतृत्व में किए, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि मोदी जी ईमानदारी से, देशभक्ति के से ओतप्रोत होकर देश को सेवा और समर्पण के भाव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उनके इस कार्यकाल पे उनको बहुत बधाई देते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि विकसित भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प पे पूरा देश उनके साथ खड़ा रहेगा और भारत को समृद्ध और खुशहाल हम सब बनाएंगे। यकीनी तौर पे आज पूरा हमारा एनडीए कुंभा एकजुट होकर एक साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ न केवल बैठक होगी, बल्कि हमने अभी तक जो सेवा का काम किया है, ये सेवा का काम और आगे कैसे जारी रहे, इस नियत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की सेवा का जो वादा देश के जन जन से किया है, उस वादे पर खरे उतरने के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। सर, विपक्ष और समाजवादी पार्टी हुई है, आज़ादी के बाद से पेट्रोल डीजल इतने महंगे दामों में मिल रहा है और हमारी विदेश नीति भी फेल है। देखिए, विपक्ष को जितने मैंने आंकड़े गिनाए, इन आंकड़ों से दरअसल विपक्ष को परेशानी है। गरीबों को राशन मिल रहा है, इससे विपक्ष परेशान है। आम आदमी को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको निःशुल्क जो इलाज मिल रहा है, इससे विपक्ष परेशान है। नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है, इससे विपक्ष परेशान है। देश की नारी शक्ति को सशक्त हो रही है, इससे विपक्ष परेशान है। तो जितने सकारात्मक काम देश और समाज के लिए होते हैं उतना ही विपक्ष परेशान होता है। ये विपक्ष का हमेशा से रवैया रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज की सेवा के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं, यही विपक्ष की परेशानी का कारण है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़िताओं को आवास उपलब्ध कराएगी सरकार, सब कैसे देखें? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये पूरी संवेदना और जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश के जन जन की सेवा के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। खासतौर पर बात अगर हमारे प्रदेश की आधी आबादी नारी शक्ति की आती है तो उसको सशक्त करने की दिशा में हमेशा ऐतिहासिक कदम योगी सरकार ने उठाए हैं। जो हमारी ऐसी बहनें हैं जो एसिड अटैक से जो पीड़ित हैं और जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हमारी जो बहनें हैं, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की नीयत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया है कि ऐसी हमारी ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें, एसिड अटैक से पीड़ित बहनों को हम प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास से जोड़ने का काम करेंगे, राशन योजना से जोड़ने का काम करेंगे। उन्हें छत मिलेगी, उन्हें राशन मिलेगा, उनके जीवन में उनको सम्मान
जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं उस सम्मान से उनको जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करेगी।